बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आज हाजिर हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ Z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल है हमारे पास 1 - अल्फा। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी हमारे पास है Z1 इंटू Z2 आपके पास 7 के इक्वल है। मैंने सोल्यूशन लिख दिया। वी नीड Z1 इंटू Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा एंड 1 - अल्फा। डियर स्टूडेंट, जो इनकी वैल्यूज थी, यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है इसकी और इसकी ये वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। अगर मैं 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 1 - अल्फा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 - अल्फा, यानी 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ और ये हमारे पास इसका रियल पार्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने हमें क्या कहा, इमेजिनरी पार्ट को लेना है हमने। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 - अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 7। अगर हम 3 को इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दें, 1 - अल्फा इज इक्वल होगा 7/3 के। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम करें 7/3, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस अल्फा किसके इक्वल आएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 आएगा इस तरफ, यानी 7 - 3 1 = 3 माइनस अल्फा हमारे पास इक्वल होगा 4/3 के। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इक्वल होगा -4/3 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का। कहता है इफ Z1 इज इक्वल है x + y आयोटा एंड Z2 हमारे पास है a + b आयोटा। फाइंड x, y एंड a एंड b सच दैट Z1 + Z2 हमारे पास है 10 + 4 आयोटा एंड Z1 - Z2 इज इक्वल हमारे पास 6 + 2 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, हमें उसने देखें 2 इक्वेशंस दे दी हैं। नंबर 1 पे है Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, इसको मैं 1 कह देता हूं। और इसी तरीके से उसने हमें दे दी है Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। हमें डियर स्टूडेंट्स A, B और X, Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं बाय एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, और ये आ जाएगा हमारे पास -Z2 इज इक्वल आएगा 6 + 2 आयोटा। ऐड कर रहे हैं तो ये ये प्लस में Z2 है और ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 2Z1 इज इक्वल है 10 और 6 कितने होंगे 16, 4 एंड 2 हो जाएंगे हमारे पास 6 आयोटा। ये स्टूडेंट Z1 की वैल्यू अगर लेते हैं तो ये 2 इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा 8 + 3 आयोटा। हमारे पास Z1 की वैल्यू निकली 8 + 3 आयोटा। ये स्टूडेंट Z1 की अपनी एक वैल्यू भी गिवन है x + y आयोटा, हम वो अप्लाई कर देते हैं। x + y आयोटा इज इक्वल होगा 8 + 3 आयोटा। तो ऐसे हमारे पास रियल पार्ट होगा यहाँ पे 8 और इमेजिनरी पार्ट होगा 3, यानी x की वैल्यू 8 होगी हमारे पास और y की वैल्यू हमारे पास होगी 3। ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एक साइड सॉल्व हुई। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम यही 1 और 2 इक्वेशन जो थी, अगर इनको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं बाय सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2, दोनों को हम माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, Z1 - Z2 इज इक्वल होगा 6 + 2 आयोटा। जब माइनस करेंगे, ये प्लस की वैल्यू थी माइनस होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस था माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाले साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नीचे वाले साइन काउंट किए जाएंगे। Z1 प्लस में है, माइनस में कैंसिल आउट होगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 2Z2 इज इक्वल होगा 10 - 6 करेंगे 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा। ये 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 - आयोटा। डियर स्टूडेंट, Z2 की वैल्यू हमें गिवन है a + b आयोटा। a + b आयोटा इज इक्वल है 2 - आयोटा के। इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी और b की वैल्यू होगी -1। तो हमने a और b की वैल्यू भी
फाइंड आउट कर ली। ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट फॉर ऑल z1 एंड z2 इज द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल है हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट। ये स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास हम पहले सबसे पहले लेट करते हैं। लेट z1 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल है हमारे पास c प्लस d आयोटा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें इनके कॉन्जुगेट्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z1 का कॉन्जुगेट होगा हमारे पास a माइनस बी आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट होगा हमारे पास c माइनस d आयोटा। अब हम अपने जो कंडीशन है उस पर आते हैं। उसने कहा कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ z1 एंड कॉन्जुगेट ऑफ z2। ये स्टूडेंट्स इन दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और c प्लस d आयोटा और इसका कॉन्जुगेट बाहर लगा दी इसके ऊपर। इनके हमने निकाल लिए थे पहले। ये आएगा a प्लस बी आयोटा, सॉरी ये इनका कॉन्जुगेट लिखना है a माइनस बी आयोटा और c माइनस d आयोटा। ये स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं। a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ac। a को हमने d आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a d आयोटा। इसी तरीके से b आयोटा को c से करेंगे तो ये आ जाएगा हम अरेंज करके लिखते हैं b c आयोटा और फिर b आयोटा को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b d आयोटा स्क्वायर और इनका कॉन्जुगेट का बाहर वैसे लगा हुआ है। इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ac माइनस a d आयोटा माइनस b c आयोटा माइनस माइनस प्लस b d आयोटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इनमें से अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें ac प्लस a d प्लस b c और इसमें से हम क्या करते हैं आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में आयोटा आ रहा था प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं b d और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है ए सी माइनस, इन दोनों में से अगर हम आयोटा को कॉमन लें दिए स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी ए डी प्लस बी सी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये आएगा हमारे पास ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस बी डी, सॉरी ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास बाहर यानी कॉन्जुगेट। यहाँ आएगा ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी। ये स्टूडेंट्स अब हम इसका जो कॉन्जुगेट है वो ले लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू बनेगी ए सी, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया जाता है माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी इज इक्वल है ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो हमने प्रूव करना था हम कर चुके। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जी डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।